आज मेरा पति 14 साल के बाद में चलने फिरने सक रहा है। मुझको लगा भी नहीं था कि आज मेरा पति को मैं ठीक कर पाऊंगी। अब लग रहा है अब ठीक आज होगा। ऑफिसर ने हम लोग को नया जिंदगी दिया है। आज ठीक हो गया मेरा पति, मैं बहुत खुश हूँ। पहले चलते थे? पहले कहाँ चलते थे, पहले तो मैं सो के ही आया था यहाँ पे, रोते रोते आया था यहाँ पे। अब हंसते जाइए, अभी हंसते हंसते जाएंगे। उसके बाद में फिर आस्ते आस्ते अपना ज़िंदगी का पहिया चालू हो जाएगा। तो इनको बहुत मुश्किल से मैंने किसी तरह सीटी कराया, क्योंकि सीटी स्कैन अमेरिका में विश्लेषण होता है। और उसके बाद हमने इनका फ्यूज्ड हिप को ब्रेक डाउन किया रोबोटिक माध्यम से, और इनको 12 घंटे के अंदर चला दिया। इनका गर्दन का हड्डी भी इतने बुरे तरीके से फ्यूज्ड है कि स्पेशल ब्रोंकोस्कोपी करके हमने इनका ट्यूब डाला, यानी बेहोश किया। मेडिकल साइंस में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसका अवेयरनेस करना। ऐसे कई सारे पेशेंट हैं जिसका पूरा आधा हाथ को पूरा ट्यूमर हो गया है, तो निकाल कर पूरा ह्यूमरस रिप्लेसमेंट, या फिर अगर पूरा पैर का आधा खराब हो गया है तो उसको निकाल कर जहाँ काटने की नौबत थी वहाँ पे बचा के पेशेंट को चला दिया जाता है। कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और आज वह सच होता दिख रहा है। देखिए, सवेरा हॉस्पिटल के एक ऐसे डॉक्टर हैं ऑर्थोपेडिक्स के, जो हड्डी के खास रोग के जो है वो विशेषज्ञ हैं, और आज ऐसा ऑपरेशन किए हैं जो पेशेंट लगभग 10 वर्षों से चल फिर नहीं सकता था, नित्य क्रिया नहीं कर सकता था, उसका जो है आज ऐसा इलाज कर दिए हैं कि वो खुद से अपने पैरों से चलने लगे। सबसे पहले हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं उस पेशेंट की। देखिए कितनी स्थिति नाजुक थी और अब धीरे धीरे चल रहे हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे इसको लेकर के, पेशेंट से, कि क्या कुछ कहते हैं कि यहाँ जब पहुँचे, वो जब बंगाल से बिहार पहुँचे और उनका जो इलाज हुआ, डॉक्टर ने जो इलाज किया है उसको लेकर के सबसे पहले हम पेशेंट का सुनाते हैं। उसके बाद देखिए पेशेंट की पत्नी भी है, वो काफ़ी भावुक हो जाती है और कहती है कि हमने तो उम्मीद ही छोड़ दिया है था कि hमारे पति का इलाज भी हो पाएगा, लेकिन आज उम्मीद एक बार फिर से जगी है और जो परिवार है वो इन्हीं के भरोसे चलता था। सबसे पहले हम पेशेंट का सुनाते हैं, उसके बाद जो है उनकी पत्नी का सुनिए, और साथ में जो है डॉक्टर भी इलाज किए हैं, क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हमारे ही बगल के एक लड़का ने आके हिप का ऑपरेशन कराया था। उसके बाद में हम लोग यूट्यूब में सर्चिंग किए, यूट्यूब में अच्छा से देखे, उसके बाद में परिवेशन लेके फिर हम लोग यहाँ पे आए। कितने दिनों से ये समस्या आपको? ये समस्या मेरा 2006 से तो लगने के बाद से चालू हुआ, मगर 2014 के बाद में पूरा चलने फिरना सब कुछ बंद हो गया। 2014 से चल फिर नहीं सकते थे। अपनी क्रिया कैसे, किसी के सहारे? वही किसी तरह पकड़ के लेके जाते थे लोग। हाँ, 2-3 आदमी पकड़ के। आज आप कैसा फील कर रहे हैं? आज तो मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत बेटर। ऑल इज वेल फील कर रहे हैं ना? हाँ हाँ। चलिए, गुड, वेरी गुड। कहाँ से हैं, क्या पता है, ये पूछे कहाँ से आप आए हैं? मैं वेस्ट बंगाल, बीनागुड़ी टी गार्डन, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट। तो इस हॉस्पिटल के बारे में पता? ये हॉस्पिटल के बारे में तो हम लोग यूट्यूब से ही पता चला। यूट्यूब पर सर्च? हाँ, यूट्यूब में सर्च करके। आप अपने इलाज से संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। ये उम्मीद था? ये उम्मीद तो हम लोग का था ही नहीं, मगर अभी इलाज करने के बाद में, और हम लोग का अपने आप विश्वास भी था कि यहाँ पे पटना में अच्छा से अच्छा डॉक्टर हैं। हमारे आशीष सर जो हमें इलाज कराए हैं, बहुत अच्छा लगा, और इतना प्यारफुल इलाज करते हैं, मान सम्मान से इलाज करते हैं, जो कि हम लोग को बहुत अच्छा लगा। आप चल रहे हैं? अभी मैं धीरे धीरे आस्ते आस्ते, इतना तो नहीं। पहले चलते थे? पहले कहाँ चलते थे, पहले तो मैं सो के ही आया था यहाँ पे, रोते रोते आया था यहाँ पे। अब हंसते जाइए, अभी हंसते हंसते जाएंगे। उसके बाद में फिर आस्ते आस्ते अपना ज़िंदगी का पहिया चालू हो जाएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बिरबल साहू है। क्या ख्याल थे, ठीक होंगे नहीं होंगे, और फिर जब ठीक हुए तो क्या आपकी फीलिंग? मेरा पति बिरबल साहू है, मतलब 14 साल से चल फिर ही नहीं सकता था। मेरा बच्चा बहुत छोटा था उसी समय से। आज मेरा पति 14 साल के बाद में चलने फिरने सक रहा है। तो लगा था कि ये ठीक हो पाएगा? ये कभी लगा, मुझको लगा भी नहीं था कि आज मेरा पति को मैं ठीक कर पाऊंगी। अब लग रहा है अब ठीक आज होगा। ऑफिसर ने हम लोग को नया जिंदगी दिया है।
आज ठीक हो गया मेरा पति, मैं बहुत खुश हूँ। मिस्टर मिस्टर बीरबल जी को एक प्रकार का गठिया था जिसको हम लोग एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, और ये यंग लोगों में होता है। लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता है और अल्टीमेटली इनका बोनी फ्यूजन हो जाता है, यानी हड्डी हड्डी जुड़ जाती है। इसी प्रकार से इनका बायां कूल्हा 90 डिग्री एंगल में यानी हवा में ही फंस गया था और लेफ्ट कूल्हा बाहर निकला था। तो ये हमने रोबोटिक गाइडेड सर्जरी किया, और रोबोटिक गाइडेंस में हमें सीटी स्कैन कराना पड़ता है। इतना बुरा इनका परिस्थिति था कि ये सीटी स्कैन मशीन में भी अंदर समा नहीं पा रहे थे। तो इनको बहुत मुश्किल से मैंने किसी तरह सीटी कराया, क्योंकि सीटी स्कैन अमेरिका में विश्लेषण होता है, और उसके बाद हमने इनका फ्यूज्ड हिप को ब्रेक डाउन किया रोबोटिक माध्यम से, और इनको 12 घंटे के अंदर चला दिया। इनका गर्दन का हड्डी भी इतने बुरे तरीके से फ्यूज्ड है कि स्पेशल ब्रोंकोस्कोपी करके हमने इनका ट्यूब डाला, यानी बेहोश किया। यानी मल्टी मोडेलिटी टीम अप्रोच के द्वारा यहाँ पर काम किया जाता है। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, बेस्ट एनेस्थीसिया प्रैक्टिसेस, बेस्ट आईसीयू सर्विसेज एंड टेक्निकली डिमांडिंग रिवीजन केसेस के लिए ये जगह फेमस है। और रोबोट यहाँ बिना अतिरिक्त शुल्क के हम लोग काम करते हैं। रोबोटिक्स का फ़ायदा आमतौर से सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के पेशेंट्स, CGHS, आयुष्मान भारत के पेशेंट्स और कॉमन मैन तो ले ही सकता है, और अन्य जगह से कम 40 से 50% कम के रेट में हम लोग के यहाँ पे किया जाता है। अभी अपने सर जिस पेशेंट के बारे में बता रहे थे, इससे पहले कभी इस तरह के पेशेंट आपके पास आए हो जिसका इलाज किया हो आपने कभी? इस तरीके के केसेस का वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीरीज़ पब्लिश्ड है, जो कि एक सिकॉट करके इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, उसमें पब्लिश्ड है। और काफ़ी वर्ल्ड ओवर में भी अगर कहीं ऐसा केस आता है, इंडिया में भी कहीं आता है, तो एक बार डिस्कशन होता है, ज़रूरत पड़ता है तो मैं जाता भी हूँ। तो इसके लिए ख़ास तौर से मैंने ट्रेनिंग और विशिष्ट सर्विसेज टेक्निक्स मेरे हैं डेवलप्ड। कहाँ के लोग आपके पास? हमारे पास वेस्ट इंडिया देखें तो राजस्थान, जयपुर से, ईस्ट इंडिया देखें तो बांग्लादेश, कैलकाटा, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, इवन त्रिपुरा के पेशेंट्स भी आते हैं। साउथ में बॉम्बे, छत्तीसगढ़, MP से पेशेंट्स भी आते हैं। पैन इंडिया पेशेंट्स मेरे यहाँ पे आते हैं। रोबोटिक सर्जरीज और दूरबीन द्वारा हम लोग जोड़ को भी लिगामेंट रिकन्स्ट्रक्शंस, बोन कैंसर की सर्विसेज भी देते हैं। यानी अगर हड्डी में कोई बोन कैंसर है तो उसका भी ट्रीटमेंट यहाँ पॉसिबल है। और जोड़ ही नहीं, पूरा जांग भी बदल देते हैं। जोड़ ही नहीं, पूरा जान नहीं सकता। हाँ, अगर कोई ट्यूमर हो तो ट्यूमर रिकन्स्ट्रक्शन स्पेशल प्रोस्थेसिस होता है। तो ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जिसका पूरा आधा हाथ को पूरा ट्यूमर हो गया है, तो निकाल कर पूरा ह्यूमरस रिप्लेसमेंट, या फिर अगर पूरा पैर का आधा खराब हो गया है तो उसको निकाल कर जहाँ काटने की नौबत थी वहाँ पे बचा के पेशेंट को चला दिया जाता है। ऐसे पेशेंट्स रेगुलर आते हैं, पूरे इंडिया से आते हैं एक्चुअली। और इंग्लैंड से भी पेशेंट, कुछ महीने पहले इंग्लैंड से पेशेंट आए थे जो लंदन ब्रिज के बगल में रहते हैं, और पूरे दुनिया को टटोल कर वो पटना आए और सक्सेसफुली दोनों घुटना प्रत्यारोपण कराकर वापस इंग्लैंड गए। मतलब ये कह सकते हैं कि पूरे देश में ये पहला, मतलब बिहार के पटना में रोबोट के द्वारा ऑपरेशन। हाँ, मतलब कि रोबोटिक सर्जरीज के लिए अगर इंग्लैंड से पेशेंट यहाँ आ सकता है और इंडिया के कोने कोने से आ सकता है, तो सभी लोगों को अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर आके मिले, समाधान किया जाएगा। मतलब बिहार के लोग अब बाहर नहीं जाएंगे? बिहार के लोग बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा उच्च स्तर सेवाएं यहाँ उपलब्ध है और लोग बाहर से यहाँ आते हैं। और सर के बारे में अगर एक बात और जोड़ दूं मैं, तो जो रिवीजन सर्जरीज होती है ना जॉइंट्स का, जो पहले विफल हो गई हो, कहीं कराई हो और वो विफल हो गई हो, और अगर वो यहाँ पे आके करते हैं, तो सर रिवीजन सर्जरीज में भी स्पेशलिस्ट हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो रिवीजन करने से कतराते हैं, बट यहाँ पे वो सुविधा भी उपलब्ध है और आप अच्छे से ठीक हो सकते हैं, इसकी गारंटी है। ये पिछले 16-17 सालों से इमोबाइल हो चुके थे, मतलब उनका चलना फिरना, बैठना, नित्य क्रिया करना, ये सब संभव नहीं हो पा रहा था। 2014 से तो बिल्कुल ही इमोबाइल थे, और उसके पश्चात अभी 20 जुलाई को उनको यूट्यूब के ही माध्यम से पता चला कि यहाँ पे डॉक्टर आशीष सिंह सर जैसे ऑर्थोपेडिशियन हैं, पटना में अवेलेबल हैं, जो रोबोटिक सर्जरीज करते हैं और इस तरह के ट्रीटमेंट को पहले भी कर चुके हैं।
तो इससे विश्वास लेते हुए 20 जुलाई को ये यहाँ पे आए। 24 जुलाई और 29 जुलाई को इनके कूल्हे का प्रत्यारोपण हुआ और फिर आज 12 दिन के पश्चात इनकी आज जो आपने हालत देखी है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। जो आदमी चल फिर नहीं सकता था वो आज अपने पैरों पे खुद से चल के आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। जो आदमी कभी बैठा नहीं था 14 सालों से, वो आज आपके सामने बैठे हुए हैं। तो ये सब संभव हो पाया है डॉक्टर आशीष सिंह सर के 25 साल के एक्सपीरियंस का नतीजा है, आशीष जॉइंट रिप्लेसमेंट केयर के स्टाफ के केयर का नतीजा है। और इस वजह से आज जो भी कुछ ये चमत्कारी चीज़ हुआ है वो आज पटना में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ को कहने का मतलब यही है कि इस तरह का इलाज के लिए पटना वासियों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। पटना में ही ये सब तरह का इलाज, हड्डी रोग के विशेषज्ञ हमारे पास हैं जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड हैं और रोबोट को लाने वाले पहले सर्जन हैं यहाँ। तो पटना आइए और इस तरह का इलाज के लिए आप विश्वास के साथ आइए, आपका इलाज संभव है। तो आपने सुना डॉक्टर साहब का, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास आए हैं उन्हें हम बिल्कुल ठीक करके यहाँ से भेजें। यहाँ तक बंगाल ही नहीं, पूरे देश से, हर राज्य से पेशेंट यहाँ आते हैं और जो बिहार के पेशेंट हैं वो बाहर जाते हैं। तो उन्हें भी हम कहना चाहते हैं कि देखिए देश विदेश से यहाँ आ रहे हैं तो फिर आप बाहर क्यों जा रहे हैं। यहाँ पे इलाज भी सस्ता है और अन्य जगह की अपेक्षा 40% कम आपका इलाज भी यहाँ होगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।